नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आपदाओं से निपटने में स्थानीय ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक की अहम भूमिका। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने चतरा में नक्सली मुठभेड़ में शामिल जवानों को किया पुरस्कृत। भटके नक्सलियों से मुख्यधारा में शामिल होने का किया आह्वान। गुमला में नहाने गई 3 नाबालिग छात्राएं तालाब में डूबी, तीनों की मौत। परिजनों में शोक की लहर। और खेलो इंडिया विमेंस नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में झारखंड की बालिकाओं का बेहतरीन प्रदर्शन। दीप्ति कुमारी ने गोल्ड और अंकिता भगत ने सिल्वर मेडल पर साधा निशाना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए विश्व से एकीकृत रवैया अपनाने का आह्वान किया है। श्री मोदी आज आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना विषय पर आयोजित 2 दिवसीय 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो संदेश से संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदाओं के प्रभाव स्थानीय न होकर व्यापक होते हैं, इसलिए इनसे निपटने की कार्रवाई पूरे विश्व में अलग थलग न होकर एकीकृत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचों को आधुनिक बनाते समय इस प्रकार के ज्ञान का इस्तेमाल सूझबूझ से किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जानकारी और दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आधुनिक प्रौद्योगिकी विभिन्न आपदाओं से निपटने में मददगार साबित हो सकती है। श्री मोदी ने कहा कि कुछ ही वर्षों में 40 से अधिक देश आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हिस्सा बन चुके हैं। इधर राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने आज चतरा जिले के लावालौंग स्थित सीआरपीएफ कैंप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नक्सलियों के साथ कल हुई मुठभेड़ में शामिल जवानों और अधिकारियों के कार्यों की सराहना की तथा उन्हें पुरस्कृत किया। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि चतरा और पलामू के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों को मिली इस बड़ी सफलता से नक्सलियों की कमर टूट गई है। उन्होंने भटके हुए नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने की अपील भी की। जिस तरीके से घटना घटी है और उसके प्रमाण भी सामने रखे हुए हैं, बाकी जो है वो कानूनी कार्रवाई वो आगे नॉर्मल तरीके से है वो अपनी जगह जारी रहेगी। इस तरीके के आरोप में कोई दम नहीं है। सिर्फ जवानों को बल्कि जितने पदाधिकारी भी रहे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, अनप्रेसिडेंटेड, और इसी तरीके के काम आगे भी जारी रहने चाहिए। अन्य नक्सली को यही कहेंगे कि जो भटक गए हैं और उनके लिए सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और इस तरीके के काम करने से कोई फायदा नहीं है। समाज में भी नुकसान होता है, उनको स्वयं का नुकसान होता है, उनके परिवार का नुकसान होता है। तो वो मुख्य धारा में लौटें और सरकार उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रेस वार्ता में अन्य लोगों के अलावा सीआरपीएफ के एडीजी विपुल कुमार, एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर, आईजी अभियान एवी होमकर, डीआईजी नरेंद्र सिंह, सीआरपीएफ के डीआईजी डीके चौधरी, एसपी राकेश रंजन और 190 बटालियन के कमांडेंट मनोज कुमार भी मौजूद थे। गौरतलब है कि चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र में कल सुरक्षा बलों ने 65 लाख रुपए के इनामी 5 नक्सलियों को मार गिराया था। अभियान में नक्सलियों का एक बड़ा कैंप भी ध्वस्त कर दिया गया और अत्याधुनिक हथियार, गोलियों का जखीरा और अन्य जरूरी सामानों की भी बरामदगी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्रालय तथा पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के कामकाज की सराहना की है। एक ट्वीट में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि पिछले वित्त वर्ष में रेलवे ने 512 मीट्रिक टन माल की ढुलाई की है, जो अब तक की सबसे अधिक माल ढुलाई है। उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे वाणिज्य और साज सामान क्षेत्र के लिए अच्छी खबर बताया है। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत देश के प्रमुख बंदरगाहों में माल भंडार के प्रबंधन में नए रिकॉर्ड कायम करने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की है। इधर देश में कंपनियों से कर संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में कॉर्पोरेट कर में 2021-22 की तुलना में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में सकल कॉर्पोरेट कर के रूप में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक अर्जित किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह संग्रह 8,58,00,000 करोड़ रुपए से अधिक था। मंत्रालय के मुताबिक आर्थिक विकास और कॉर्पोरेट कर में नए निवेश के कारण कॉर्पोरेट कर संग्रह में उछाल आया है। महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके आर्थिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने से संबद्ध G20 समूह की दूसरी बैठक आज से
केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई। बैठक का आयोजन महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किया है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हेमंत सरकार बना रही है झारखंड राज्य को पशुपालन के क्षेत्र में और भी समृद्ध। राज्य में वर्षों बाद हुई पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों और कर्मियों की नियुक्ति। इस सरकार से काफी उम्मीद भी थी हम लोग की नौकरी की, और वैसे ही नौकरी हम लोग की लगी है बहुत जल्दी। माननीय हेमंत सोरेन का बात है, वो यहाँ के लोगों के लिए नौकरी देने या फिर यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्नशील है। 2015-16 के बाद हमारे वेटनरी में कोई भी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए हैं तब से हम लोगों का विभाग में जोरों पे काम हो रहा है। जो नियुक्ति मिली हुई है आज, वो सभी लोगों को मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अधिक से अधिक जानकारियों के साथ किसानों को सहयोग करें, ताकि ये आज जो किसान, जिसको मैंने पहले भी कहा, जो आज खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर है, वो खेतीहर मजदूर पूरा स्वावलंबी किसान बने, समृद्ध किसान बने। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र के असनी नवाटोली गांव में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 3 नाबालिग छात्राओं की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अनिमा कुमारी, सरोज कुमारी और मोनिका कुमारी एक साथ तालाब नहाने गई थी। बताया जाता है कि तीनों नाबालिग बच्चियां अपने गांव के निकट स्थित बांध में नहाने गई थी। इसी दौरान तीनों गहरे पानी में चली गईं। बच्चियों को डूबते हुए देख स्थानीय लोगों ने शोर मचाया। इसके बाद तीनों को बाहर निकाला गया। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इधर घटना की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची और तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर है। और देवघर स्थित जसीडीह स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। संथाल की धरती देवघर में बेहतर सुख सुविधा देने को लेकर केंद्र सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। देवघर जिले के जसीडीह स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा का आनंद यात्री ले पाएंगे। इसके लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। जसीडीह स्टेशन के नए स्वरूप का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। साथ ही इसका काम तेजी से किया जा रहा है। इस मद में करीब 200 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। डीआरएम परमानंद शर्मा ने बताया कि सब कुछ हो चुका है। 15 अप्रैल के बाद टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसी वर्ष अगस्त महीने से काम शुरू कर लिया जाएगा और 2026 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। हरियाणा के सोनीपत में आयोजित खेलो इंडिया विमेंस नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में झारखंड की बालिकाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सीनियर रिकर्व में आज खेले गए मैच में सिल्ली स्थित बिरसा मुंडा आर्चरी सेंटर की दीप्ति कुमारी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं झारखंड की अंकिता भगत दूसरे स्थान पर रही और उसने सिल्वर मेडल हासिल किया है। इस जीत पर दीप्ति कुमारी को साई की ओर से 5 लाख रुपए का प्राइज मनी दिया गया। वहीं झारखंड के ही 2 खिलाड़ियों का इस टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान हासिल करने पर आर्चरी कोच रोहित कोयरी, बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी की अध्यक्ष नेहा महतो और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो समेत अन्य खेल पदाधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी है। और महावीर जयंती आज देश भर में मनाई गई। यह जैन समुदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है। इसे महावीर जन्म कल्याण के रूप में भी जाना जाता है। भगवान महावीर वर्तमान अवसर्पणी के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने महावीर जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आपदाओं से निपटने में स्थानीय ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक की अहम भूमिका। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने चतरा में नक्सली मुठभेड़ में शामिल जवानों को किया पुरस्कृत। भटके नक्सलियों से मुख्यधारा में शामिल होने का किया आह्वान। गुमला में नहाने गई 3 नाबालिग छात्राएं तालाब में डूबी, तीनों की मौत, परिजनों में शोक की लहर। और खेलो इंडिया विमेंस नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में झारखंड की बालिकाओं का बेहतरीन प्रदर्शन। दीप्ति कुमारी ने गोल्ड और अंकिता भगत ने सिल्वर मेडल पर साधा निशाना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।